वेद अपना ज्ञान निधि है। और ये वेद हम जानते हैं कि ये लिखे नहीं गए, ये सोचे नहीं गए, ये देखे गए। मंत्र दृष्टा थे ऋषि, उन्होंने ये सब देखा। तो प्रश्न मन में आता है कि ये ऐसे मंत्र पुस्तकों के पन्ने आते हैं क्या सामने? ऐसा उसका अर्थ नहीं है। सारी दुनिया ये तो मानती है, सारी दुनिया की सब धार्मिक परंपराएं और विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का पहला रूप ध्वनि था। तो बाइबल में भी कहा है कि पहले वर्ड ही था, वर्ड ही भगवान था। तो पहली हलचल जो हुई, निष्पन्द ब्रह्म व्यक्त ब्रह्म हुआ, व्यक्त ब्रह्म में आया, तो उसकी हलचल हुई और हलचल से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सारी दुनिया ये ध्वनियों की बनी है, जिसको अपने आप परंपरा में शब्द है स्वर, स्वरविद ऋषि ऐसा कहते हैं। इस स्वरों को वो देखते हैं ना, आंखों से देखना अलग बात है। वो एक भावातीत स्थिति में इन सब का अनुभव होता है। अब आज मनुष्य कलियुग की स्थिति में ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहां तक जाना उसके लिए कलियुग में संभव नहीं है। बहुत थोड़े लोग होते हैं ऐसा जाने वाले। तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानेंद्रियों को कुछ और जोड़ता है, दूरबीन जोड़ता है, माइक्रोस्कोप जोड़ता है, उसके आधार पर जितना दिखता है उतना ज्ञान प्राप्त करता है। ये दोनों प्रकार है ज्ञान प्राप्त करने के। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की एक मर्यादा है, वो मर्यादा अब विज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब माइक्रोस्कोप और इन सब साधनों से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि अब हमको प्रकाश के वेग से ज़्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए। ऐसा साधन दूसरा नहीं है, वो मनुष्य का मन ही है। और ये भी कहते हैं वैज्ञानिक कि मन को इस प्रकार बनाना है ज्ञान का साधन, तो वो ग्रंथों के भी नाम लेते हैं, पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ने पड़ेंगे, वो कहते हैं। क्योंकि ये जो दूसरी पद्धति है कि इंद्रियातीत होकर भाव जगत में सृष्टि के सृष्टा भाव के साथ तन्मय होना और उसके आधार पर सब देखना, अंग्रेजी में जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन बहुत निम्न अवस्था है इस प्रक्रिया की। ऐसा ज्ञान हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया।